दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई। सबसे खराब स्थिति गुरुग्राम की देखने को मिली। दिल्ली में कम से कम 200 जगहों पर लोग जाम से परेशान होते नजर आए। एनसीआर में बारिश से जुड़े हादसों में 11 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 16 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस बीच विभिन्न राज्यों में हो रही भारी बारिश के बीच केंद्रीय जल आयोग ने बृहस्पतिवार को देश भर में 21 नदी निगरानी स्थलों पर बाढ़ की चिंता जताई है। इनमें से 4 गंभीर बाढ़ की स्थिति में हैं। हालांकि अब तक किसी भी नदी ने अपने उच्चतम बाढ़ स्तर को नहीं तोड़ा। असम और बिहार में 4 स्थानों पर जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया। असम के गोलाघाट जिले में धनसिरी नदी और बिहार में बागमती और गंडक नदियां उन प्रमुख नदियों में शामिल हैं जहां जल स्तर गंभीर बना है, या तो बढ़ रहा है या फिर स्थिर है। 17 अतिरिक्त स्थानों पर सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है, जहां जल स्तर चेतावनी और खतरे के स्तर के बीच मंडरा रहा है। इनमें असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नदी क्षेत्र शामिल है। असम में स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बराक, कुशियारा और कठघल नदियां कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में बढ़ रही है। इस बीच बिहार में रूनी सैदपुर में बागमती नदी और बसुआ में कोसी नदी का जल स्तर भी बढ़ रहा है। हालांकि वो अभी खतरे के स्तर से नीचे है। उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़, गढ़मुक्तेश्वर और कचला ब्रिज समेत कई गंगा निगरानी केंद्रों की चेतावनी से स्तर से ऊपर होने की सूचना है। घाघरा नदी और खड्डा में गंडक नदी पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 13 राज्यों के 25 जलाशयों में जल प्रवाह सीमा के बराबर या फिर उससे अधिक होने की सूचना मिली। इनमें आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम, कर्नाटक में अलमट्टी, ओडिशा में हीराकुंड और मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर और बरगी बांध जैसे प्रमुख जलाशय शामिल हैं। गोदावरी नदी पर तेलंगाना के लक्ष्मी बैराज में 18,000 क्यूमेक्स के साथ सबसे अधिक जल प्रवाह देखा गया। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर जलाशय में 11,000 क्यूमेक्स का प्रवाह हुआ। सक्रिय जल प्रवाह पूर्वानुमान वाले अन्य प्रभावित राज्यों में झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल है। यहां मैथन, पंचत, गोसीखुर्द, मेटूर और कांसावती जैसे स्थलों पर जल स्तर की बारीकी से निगरानी की जा रही है। केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित 6 राज्यों के लिए 1066.80 करोड़ रुपए की राशि जारी करने को मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से केंद्रीय हिस्से के तौर पर दी जा रही है। अब ऐसे में देश का मौसम लगातार करवट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में आज मौसम कैसा रहेगा, इसके लिए आप प्रभात खबर देख रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।